दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 22 महीने पहले यानी 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने पहला हमला इजराइल पर किया था, हमास को आतंकी बताया जा रहा था। कहा था ना मैंने, ये वक्त का पहिया घूमेगा। और अब देखिए, अलग अलग देशों के साथ साथ खुद इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का तख्ता पलट होने जा रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि इजराइल के सेना प्रमुख ने ताल ठोक दी है। ऐलान कर दिया गया है कि अगले 24 घंटे के भीतर इजराइल की सेना न केवल गजा युद्ध बंद करेगी बल्कि नेसेट यानी कि इजराइल की संसद को घेरा भी जाएगा। जैसे ही यह खबर आई, बेंजामिन नेतन्याहू के लाडले ने उल्टा इजराइल के सेना प्रमुख को धमकी दे डाली है। वो धमकी क्या है? गद्दार तक करार दिया है। यानी कि आप सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू के देश में उनके ही खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। जनता के साथ साथ सेना भी अब नेतन्याहू के खिलाफ है। खबर हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई भी है क्योंकि लेबनान की जो नई नवेली सरकार है वो अमेरिका परस्त थी। वो हिजबुल्लाह से कह रही थी कि आप हथियार छोड़ो, हम संभाल लेंगे देश। लेकिन हिजबुल्लाह ने जैसे ही धमकी दी, चेतावनी दी और हकीकत बताई और जनता हिजबुल्लाह के समर्थन में आई, लेबनान की सरकार ने भी समर्पण कर दिया कि हां सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण खबरें हैं कि गजा के अंदर कैसे यूएन के एक अड्डे पर, उस अड्डे पर जहां पर मासूम फिलिस्तीनियों का इलाज चल रहा था, उस पर भी एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत में इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। देखिए, प्रेस टीवी की खबर है। इसमें एक व्यक्ति है जिनका लड़का इजराइल की सेना में सैनिक था, गजा में जाता है, हमास का लड़का जो उन पर हमला करता है और उसके बाद उस इजरायली सैनिक को कैद में ले लेते हैं। तकरीबन ऐसे 250 कैदी थे जिनमें से तकरीबन 200 कैदी वापस आ चुके हैं और अब भी 49 से 50 इजरायली सैनिक अभी भी हमास के पास बंदी हैं। ऐसे में लगातार आवाज उठ रही है कि उन तमाम लोगों को वापस लाया जाए। उनमें से एक के पिता आते हैं इजराइल के सेना प्रमुख के पास और कहते हैं कि ये जो सरकार है जो लगातार लोगों की हत्याएं कर रही है, ऐसी सरकार से हमें छुटकारा दिलवाइए। नेसेट यानी कि अपने ही देश की संसद का घेराव कीजिए। इजराइल के सेना प्रमुख देखते रह गए क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया था कि अब हम चाहते हैं कि गजा में युद्ध बंद किया जाए क्योंकि हमारी सारी स्ट्रेटेजी खराब जा रही है, बर्बाद जा रही है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। जो युद्ध हमने मात्र 2 से 2.5 दिन के भीतर जीतने का दावा किया था, 22 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद आज भी हाथ हमारे खाली हैं। इसी बीच अचानक से नेतन्याहू का बेटा आता है। खबर देखिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है। नेतन्याहू के बेटे ने इजराइल के आर्मी चीफ को गजा में हो रहे विद्रोह के लिए जिम्मेदार बताया, यानी गद्दार करार दिया है। तलवारें दोनों तरफ से खिंची हुई हैं। अब आप कहेंगे नेतन्याहू तक तो ठीक था, बेटा क्यों? तो आपको बता दूं कि नेतन्याहू के साथ साथ उनके बेटे पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। अगर यह युद्ध रुक जाता है, सामान्य प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इजराइल में शांति हो जाती है, तो उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू और उनके बेटे दोनों के खिलाफ जो कोर्ट में मसला भ्रष्टाचार का चल रहा है, वो सुनवाई तेज हो जाएगी और बाप और बेटा दोनों जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। यानी ना बाप प्रधानमंत्री रहेगा और बेटा भी जेल में जाएगा। इसीलिए इस युद्ध के रुकने के ऐलान के साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने अपने ही देश के सेना प्रमुख को गद्दार करार दे दिया है। अगली खबर देखिए, वीडियो देखिए पहले। तो मशरूम क्लाउड, और उससे आप समझ सकते हैं कितना जोरदार धमाका। दरअसल ये फिलिस्तीनियों का कोई अस्पताल, उनका कोई स्कूल, उनकी कोई इमारत नहीं है, बल्कि गजा के अंदर बनी हुई यूएन की तरफ से अस्थायी तौर पर एक क्लिनिक तैयार किया जिसमें जो बम गोला बारूद दागे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से और उसमें फिलिस्तीनी घायल हो रहे हैं, उनका इलाज यहां पर हो रहा था। यूएन का क्लिनिक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का के साथ कैसे बैर अमेरिका की शह पर इजराइल ले रहा है, आप समझ सकते हैं। यूएन के क्लिनिक को बम से उड़ा दिया गया। इसके साथ साथ देखिए एक और इसी की वीडियो और निकल कर आई। दरअसल इजराइल की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि सितंबर यानी तकरीबन 1.5 महीना भी नहीं बचा जब फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाती है तो यह इजराइल के लिए घातक है क्योंकि अब तक फिलिस्तीन के पास ना कोई सरकार है, ना सेना है और ना ही वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश नहीं है। जैसे ही वो देश बनेगा वैसे ही अगर अमेरिका जिस गुट में है तो उसके विरोधी गुट के संगठन में वो आसानी से शामिल हो सकता है। जैसे आप नेटो से समझिए, नेटो में अमेरिका के साथ साथ कई देश शामिल हैं।
अगर कोई देश पर हमला होता है और वो नेटो देश निकलता है तो वो सारे देशों की सेनाएं एक साथ जाकर उस विरोधी देश पर हमला कर सकती हैं। ये ऐसे कई और देशों ने भी अपने अपने संगठन बना रखे हैं। फिलहाल अगर दुनिया की बात की जाए तो अमेरिका के खिलाफ चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस, ये 4 देश मिलकर अपना संगठन मजबूती के साथ खड़ा कर चुके हैं। यानी पूरी उम्मीद है फिलिस्तीन को जैसे ही देश की मान्यता मिलेगी, जिसके पूरे आसार है क्योंकि 100 से ज्यादा देशों ने हामी भर दी, उसके फौरन बाद उसको रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान वाले संगठन में जगह मिलेगी। फिर इजराइल जो है वो चाहकर भी गजा पर या वेस्ट बैंक पर हमला नहीं कर पाएगा। उल्टा ताकत गजा की, फिलिस्तीनियों की बढ़ती नजर आएगी। इसी बात से सहमा हुआ और देखिए पूरी तरह से बर्बाद करने में डटा हुआ है। और ये देखिए इजराइल को एक और तगड़ा झटका खदेड़ दिए गए। एथेंस से खबर निकल कर आई है, इजराइल ने अपनी जो एम्बेसी वहां बनी हुई है, दूतावास बनाया, वहां से सारे स्टाफ को वापस बुला लिया। क्योंकि ग्रीस के अंदर क्या हो रहा है ना, इजराइल को लेकर बहुत लोगों में नाराजगी है, वहां से खदेड़े जा रहे हैं इजरायली। लगातार प्रोटेस्ट जो है उग्र होता जा रहा है। अब ग्रीस की सरकार अपने देश की नागरिकों की सुनेगी या इजराइल की? उन्होंने कहा हम अपने देश की नागरिकों की सुनेंगे क्योंकि ये हमें चुनते हैं, यही टैक्स पेयर है, आप तो हो नहीं। तो उन्होंने कहा आप अपना दूतावास बंद करो, यहां से निकल लो पहली फुर्सत में। तो देखिए साफ मना कर दिया। एक और देश ने खदेड़ दिया इजराइल को। इससे पहले मैंने आपको खबर बताई कुवैत के समेत तकरीबन 12 देश हैं जिन्होंने इजराइल के पासपोर्ट को अवैध मान लिया है। यानी इजराइल के जो नागरिक हैं, इजरायली पासपोर्ट के साथ इजरायली नागरिक बनकर तो कभी भी उन देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। देखिए एथेंस के मेयर ने भी कहा, क्योंकि क्या हुआ कि जब इनको कहा जा रहा था कि अपना दूतावास यहां से बंद कीजिए क्योंकि हमारे देश की जनता में नाराजगी है, तो ये ग्रीस को सिखा रहे थे ये अच्छी बात नहीं है, ये थोड़ी ना होता है। तो उन्होंने कहा आपसे डेमोक्रेसी सीखने की हमें जरूरत नहीं। जो खुद नरसंहार करता है वो हमें डेमोक्रेसी सिखाए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकल जाइए आप, जितना भी आपका सामान सट्टा सब उठाइए और उससे निकल जाइए। एक और देश ने लाल झंडी दिखा दी। अब आइए हिजबुल्लाह की तरफ चलते, लेबनान में वहां पर कैसे रैली निकली देखिए। दरअसल सीरिया वाला मसला तो आपको पता ही होगा। बशर अल असद की सरकार ईरान और रूस परस्त थी। उसके बाद जैसे ही तख्ता पलट होता है तब एचटीएस सत्ता में आती है, और जैसे ही एचटीएस सत्ता में आती है उसके बाद अमेरिका और इजराइल सीरिया पर हावी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ लेबनान में हुआ। लेबनान में सत्ता परिवर्तन हुआ, वो अमेरिका परस्त निकली, और अमेरिका के दबाव में लेबनान की सरकार अपने ही यहाँ के लड़ाका संगठन हिजबुल्लाह से कहने लगी हथियार छोड़िए। हथियार छोड़ने का लगातार दबाव था, लेकिन जनता ने देखा कि जिनके लिए वो हथियार छोड़ने के लिए कह रहे हैं वही हमारे देश पर हमला करके कब्जा कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के काफी हिस्से में अब तक इजराइल ने कब्जा कर लिया, लेकिन लेबनान की सेना रोक नहीं पाई। अब हो क्या रहा है, वहां की जनता ने हिजबुल्लाह जो वहां का लड़ाका संगठन है उस पर भरोसा जताया, बल्कि अपनी सरकार की जगह। इसके बाद अलग अलग जगह से प्रदर्शन हो रहे हैं। खबर आई कि लेबनान की गवर्नमेंट जो कल तक ये कह रही थी कि हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ देने चाहिए, उसने सरेंडर कर दिया कि हिजबुल्लाह जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। यानी वो भी डर गए कि ऐसा ना हो कि जनता हमारा तख्ता पलट कर दे, हम अमेरिका परस्त बन रहे हैं। इन सब के बीच एक और तस्वीर निकल कर आई है। ये देखिए क्या कर रहे हैं वहां पर वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें, कैसे फिलिस्तीनियों के घर में चोरी की जा रही है, समझिए। तो कैसे वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर में दिन दहाड़े घुसकर लूटपाट की जा रही है, उनका सामान, फ्रिज वगैरह सब सामान ले जाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये बौखलाहट की वो तस्वीरें हैं दोस्तों जो जल्दी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मात्र 1 महीना बचा है। जब फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी तो एक भी यहूदी जो खास तौर पर इजराइल परस्त है या यूं कहा जाए कट्टरपंथी है, यहां नहीं रह पाएगा। नमस्कार।